एपिसोड 10 प्यार दिलों का। वीर धीरे धीरे विधि के होठों की ओर बढ़ रहा था। वही विधि की सांसें तेज हो गई थी। वीर को खुद के इतने पास महसूस कर विधि की धड़कन रोलर कोस्टर से ज्यादा तेज चल रही थी, जिसे सुन वीर भी सुन पा रहा था। विधि के बाल दोनों को घेरे हुए थे। वीर ने अपने हाथ को सरकाते विधि के बाल को कान के पीछे किया। अब धीरे से वीर विधि के कान के पास गया और विधि के कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, क्या ये मेरे लिए है? वीर की आवाज़ सुन विधि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वीर को नासमझी में देख रही थी। वीर विधि की आंखों में सवाल महसूस कर रहा था। वीर ने अपने हाथ धीरे से विधि की कमर में डाल दिया। वही विधि के हाथ जो वीर के शर्ट पर थे उस पर कस गए। विधि ने अपनी नजरें झुका ली और वीर की आंखों में कलक कशिश थी, विधि को लेकर, जिसे विधि सहन नहीं कर पा रही थी। बाहर की हवा काफी ठंडी थी। ये में विधि के अंदर आती भीनी खुशबू वीर के अंदर गर्मी जगा रही थी। वीर ने विधि के हाथ के पंजों को अपने पंजों से फंसा लिया और धीरे से उसके हाथों पर किस कर लिया। विधि एकदम से सहम गई। विधि की घबराहट देख वीर के अंदर और हलचल हो रही थी। विधि की बंद आंखों में दुनिया जहाँ की मासूमियत, वीर का इंतजार, उसका गुस्सा सब कैद था। वीर धीरे धीरे विधि की ओठों की ओर बढ़ रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे में समाई हुई थी। तभी वीर आगे कुछ करता उसके पहले उसका फोन बजा, जिससे विधि और वीर दोनों होश में आ गए। विधि तुरंत वीर की गोद से उठ खड़ी हो गई। वहीं वीर उस फोन को देख रहा था। वीर ने फोन लिया और फोन उठाया। वहीं विधि वहां से नीचे चली गई। विधि हाँफते हुए नीचे आई और सीधा आकर अपने कमरे में रुकी। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसके बारे में वो सोच रही थी। विधि बेड पर लेट गई और ऊपर सीलिंग को देखते हुए बोली, क्या हुआ था अभी अभी? विधि, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना वो तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर क्यों उन्होंने ये सब किया? वो तो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते। फिर विधि काफी देर तक सोचती रही और फिर सो गई। वहीं जब वीर बात करके नीचे आया तो विधि उसे कमरे में नहीं मिली। जब विधि के कमरे में गया तो विधि अपने कमरे में सो गई थी। वीर ने विधि को नहीं जगाया, पर आज के हादसे के बाद वीर को यकीन हो गया था कि वो विधि से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। वीर विधि के पास गया और उसे चादर ओढ़ाकर उसके सर पर किस कर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह शुरुआत विधि की आरती से हुई। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी। वीर आज सुबह ही जल्दी ऑफिस चला गया था, क्योंकि आज उसे पूरा दिन घर की पूजा में ही रहना था। वीर सुबह 6 बजे ही ऑफिस चला गया था। वहीं घर में बुआ जी, रीमा जी, सुधा जी, सुहानी, वैशाली, विधि सब काम में लगे हुए थे। 8 बजे तक वीर, रोहन, रिवान, अर्जुन घर आ गए थे। 9 बजे से पूजा शुरू होनी थी। वीर आकर सीधा अपने कमरे में गया। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वीर जब कमरे में था तभी उसे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वीर ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे की सिकन कहीं गायब सी हो गई थी। विधि ने लाल लहंगा पहना था। वीर को विधि हमेशा ही अच्छी लगती है, पर जब वो उसे लाल रंग में देखता है तो उसे अलग ही महसूस होता है। विधि के हाथ में कपड़े थे। वो अभी भी बाहर खड़ी थी तो वीर उसे बोलने का वेट कर रही थी। वीर ने जब उसे अभी तक बाहर देखा तो बोला, तुम बाहर खड़ी रहने वाली हो या अंदर भी आओगी? वो जल्दी से अंदर आई और विधि वीर के पास जाकर कपड़े आगे करते हुए बोली, पूजा के कपड़े मासा ने भिजवाए हैं। वीर ने कपड़े लिए। विधि वहां से जाने लगी। तभी वीर ने विधि को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। विधि आंखें फाड़ उसे देख रही थी। विधि की शक्ल पर 12 बज रहे थे। विधि अकलाते हुए बोली, छोड़िए हमें, अगर बुआसा ने देख लिया तो हमें बहुत डांटेगी। वीर मुस्कुराया और बोला, क्यों डांटेगी? तुम पत्नी हो मेरी। पत्नी सब सुन विधि ने एक बार वीर को देखा और अपना मुंह फेर कर बोली, हम नहीं है आपकी पत्नी। आप ही हमें छोड़ कर गए थे तो हम कोई आपकी पत्नी नहीं है। विधि का ये गुस्सा देख वीर बोला, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा होना भी आता है? वीर ने विधि की डूढ़ी को पकड़कर अपने सामने किया और प्यार से बोला, बहुत शिकायत है ना, होनी भी चाहिए। माफी तो इतनी जल्दी नहीं दोगी। जब से आया हूँ तब से तुम से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर बार नाकामयाब हो जाता हूँ। विधि वीर की बातों को सुन रही थी, पर यह गुस्सा 7 साल का था, लोगों के तानों का था, उसे अकेले छोड़कर जाने का था। कैसे वो माफ कर देती? वीर विधि को घुमाकर आगे करता है। अब विधि की बैक वीर के सामने थी। वीर अपनी दाढ़ी विधि के शोल्डर पर रख बोलता है, बहुत सुंदर लग रही हो। विधि चुप थी और वीर से दूर खड़ी होकर बोली, आप जल्दी से तैयार हो जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल विधि वहां से चली गई।
वीर मुस्कुराकर अपने कपड़े लिए वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपने लिए कुर्ता देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। वहीं पर उसके पास सारे फॉर्मल कपड़े ही थे। अर्जुन सोच ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तो उसने दरवाजा खोला तो सामने सुहानी खड़ी थी। अर्जुन ने सुहानी के पीछे देखा। जब कोई नहीं दिखा तो उसने सुहानी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। तो आगे इस कहानी में क्या होता है, सुनने के लिए बने रहे ऑन माई लव स्टोरी बॉक्स एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।